हेलो प्यारे स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने सक्सेस मंत्रा मैथ क्लास में। प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो लेक्चर में समाकलन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने समाकलन के कुछ फॉर्मूले प्रयोग कराए थे और कुछ फॉर्मूले को मैंने बताया था और कुछ मैंने फलन के प्रकार बताए थे। मैंने बताया था ये फलन ये प्रकार के होते हैं, तो ऐसे प्रकार के फलनों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ प्रकार बताए थे फलनों को, उनका बताया था कि उनको प्रतिस्थापित करता था, कुछ एक्स के मान मानते हैं, उनमें रखते हैं, उनको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देख लिए उसी क्रम में हम कुछ देखते हैं आज अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज क्या है? देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो बच्चों कि मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम कम है, इसलिए बच्चों मैं थोड़ा टाइम कम दे पा रहा हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। वीडियो में होता क्या है बच्चों कि वीडियो जब बनाते हैं तो उसमें वीडियो बना तो लेते हैं, बट उसमें जैसे डालना होता है, उसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, थंबनेल बनाना, और इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि मुझे ऑफलाइन में पढ़ाना होता है, तो दिन में पूरा ऑफलाइन पढ़ाना होता है और सुबह में थोड़ा जल्दी भी जागता हूँ, कुछ काम भी रहते हैं घर के, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता हूँ। इसलिए बच्चों मैंने सोचा है कि अगर मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपके थोड़ा सिलेबस लेट हो जाएगा और आपके पेपर भी आ जाएंगे, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि अब हम पूरा बेसिक डाल देंगे, जितने भी 12th के चैप्टर हैं उन सभी का बेसिक डालेंगे, ताकि आप बेसिक को देखकर आसानी से घर पर सभी क्वेश्चन को हल कर सकें। तो उसी क्रम में आज हम देखते हैं खंडशः समाकलन विधि। क्या देखेंगे? खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन विधि। खंडशः समाकलन विधि अवकलन में सबने पढ़ा होगा कि अवकलन में फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं। दो अवकलन होते हैं तो वे कहते हैं फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ऐसा करते हैं। ऐसा ही समाकलन में होता है, बस इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है देखो। मान लो कोई फलन मैंने आई बराबर मान लिया इक्वल, दो फलन है कोई दो कोई फलन है। एक फलन का नाम है f1x और दूसरा है f2x dx। दो फलन है, तो देखिए हम इनका समाकलन कैसे करेंगे। जब दो फलन एक साथ आते हैं तो हम करते हैं फर्स्ट इंटू कोई फर्स्ट मान लो, हमने ये फर्स्ट मान लिया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो ऐसे लिख देंगे। फर्स्ट का जो अवकलन करेंगे डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो सेकंड का फिर का होल समाकलन, क्या कर देंगे? होल समाकलन कर देंगे। ऐसे करते हैं, या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि पहला इंटू दूसरे का समाकलन, ऐसे बोल सकते हैं। माइनस पहले का जो फलन है ना, पहला मतलब फलन से बोल रहा हूँ, पहला फलन दूसरा फलन, दो फलन है ना, हाँ, तो पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन का होल समाकलन। तो इस तरीके से हम सवालों को करेंगे। ये है हमारा तरीका करने का, दो फलों को चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे ये दोनों चीज़ एक। बट होता क्या है, इन तरीकों को सॉल्व करने के पहले हमें एक रूल जानना होता है। अगर हम वो रूल जान लेते हैं तभी ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड किसको मानना है ये डिपेंड करता है उस रूल को देखते हुए। तो रूल देख लेते हैं क्या है और फिर हम इसको देखते हैं। तो देखिए वो रूल क्या होता है वो देखते हैं। रूल कुछ नहीं होता है, हमेशा हमें एक रूल लेके चलना होता है। रूल क्या है? आई लेट, जिसे बोलते हैं आई लेट। आई लेट क्या होता है वो बताते हैं। बस इसमें जो भी पहले लिखा है वो पहले होता है, जो बाद में लिखा है वो बाद में होता है। अर्थात ये होता है पहला फलन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा,
ऐसे हो जाता है। अब होता क्या है, मतलब इनमें से जब जब आएंगे दो फलन आएंगे। मान लो कोई दो फलन ऐसे आ गए, मान लो कि ये दो फलन आ गए, तो हम देखेंगे इसमें पहले कौन सा है, यही तो है। यहाँ से जाओ तो पहले ये पड़ता है, इसके बाद ये पड़ता है। तो जब भी अगर इस टाइप के दो फलन आते हैं तो फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। मान लो ये और ये फलन आ गए, तो इन दोनों में पहला कौन सा है, यही तो है। मान लो ये और ये फलन आ गए, इनमें पहला कौन सा मान जाएगा, ये माना जाएगा। ऐसा हो सकता है, हमेशा ऐसा ही करेंगे। तो देखो इसका मतलब क्या होता है इलिट का, वो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हम देखते हैं इलिट। मैं बताता है इलिट का मतलब क्या होता है, वो पूरा मतलब ही बताते हैं इलिट क्या होता है। देखिए आई, आई क्यों बोलते हैं, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये आते हैं आई, अर्थात फर्स्ट पे आते हैं आई। तो इनवर्स कैसे, जैसे टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, जितने भी इनवर्स वाले होते हैं सभी क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमेशा आई कहलाते हैं। एल लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गुणक, अर्थात लॉग के फॉर्म में हम बोल सकते हैं लॉग एक्स या लॉग एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 5x क्यूब, कुछ भी हो, किस में आएंगे, लॉग वाले में, अर्थात सेकंड वाले में। अब 3 में क्या आंसर आ गया, बीजगणितीय फलन। कैसे, केवल बीजगणितीय हो, एक्स स्क्वायर, 3x, x प्लस ए, ये सभी कैसे हैं, बीजगणितीय। केवल x, हमेशा ये कौन सा होता है, बीजीय फलन या बीजगणितीय बोल देते हैं इसे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक, टी से मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, साइन कॉस्टेंट, ये सभी त्रिकोणमितीय है। तो साइन थीटा या साइन एक्स बोल सकते हैं, कॉस एक्स कह सकते हैं, एक्स ले जाओ एक्स, ये सभी किसमें, त्रिकोणमितीय फलन। अब ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन, घातांकीय, इससे पता चल रहा घातांकीय अर्थात घात, तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं अगर वो घात के रूप में हो, जैसे एक्स के सापेक्ष करते हैं और एक्स घात के रूप में हो जाए तो उसे कहते हैं चरघातांकी। जैसे e की पावर x, a की पावर x, कुछ भी कह दें, जैसे y की पावर x, साइन की पावर x, कॉस की पावर x, अगर ऐसा आ जाता है तो हमेशा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं। और जो भी पहले पढ़ते हैं उन्हें हम फर्स्ट मान लेते हैं, जो बाद में पढ़ते हैं वो सेकंड मान लेते हैं। इसके बाद 2-3 पॉइंट और होते हैं जो नोट करने होते हैं, वो हम नोट कर लेंगे, वो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम खंड समाकलन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट 2 या 3, क्योंकि ये खंड समाकलन विधि लगाने के पहले इनका प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे या इन्हें नहीं समझेंगे तो खंड समाकलन विधि में हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों 2-3 पॉइंट हो गए, इन्हें हम आसानी से देख लेंगे, उसके बाद हम खंड समाकलन विधि का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, यही तीनों पॉइंट को आपको समझना है बस। इसके बाद हम खंड समाकलन विधि स्टार्ट करेंगे और आसानी से सवाल को लगाएंगे। देखिए जब हमें 2 फलन दिए हों तथा उनमें से एक का समाकलन ज्ञात ना हो तो उसे पहला फलन मानते हैं। अर्थात कोई 2 फलन हमें दिए हों जिनमें से एक का समाकलन हमें पता ना हो, अर्थात जैसे डायरेक्ट हम निकालते हैं ना, जैसे डायरेक्ट निकालते हैं साइन एक्स का क्या होता है समाकलन, माइनस से कॉस एक्स, तो डायरेक्ट लिखा हुआ निकाल लेंगे। कुछ ऐसे फलन जिनका हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो उन्हें हमेशा हम फर्स्ट मानते हैं, और जो दिया गया है जिसका समाकलन पता है उसको हम सेकंड मानते हैं। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसमें आइलेट का प्रयोग करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है, मान लो एग्जाम्पल एक्स और कॉस एक्स, एक्स और लॉग एक्स, सॉरी, तो लॉग एक्स का समाकलन हमें ज्ञात नहीं है, हमें अवकलन पता है, समाकलन को पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे। किसे फर्स्ट मानेंगे, हम इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो हम आइलेट करेंगे, और आइलेट में क्या होता है, ILATE, आइलेट करेंगे। अब देखिए एक्स एलजेब्रिक होता है, एल लॉग होता है, तो पहले कौन आया, लॉग, तो ये हो गया देखो फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। बस ये तरीका इसलिए लिखाया जा रहा है ताकि आप सवाल लगाएं तो बार बार इलिट ना देखना पड़े। जैसे तो आपको फलन आए, आप तुरंत देखें उसमें एक का समाकलन मुझे पता है, एक का नहीं है, तुरंत एक जिसका पता नहीं उसको तुरंत ही सेकंड मान लेंगे।
क्यों मान लेंगे? मुझे पता है कि हम अगर आइलेट भी चेक करेंगे तो आइलेट में भी ऐसा ही क्रम निकलेगा, हमेशा ऐसा ही निकलता है। इसलिए ये फलन को याद करने का तरीका, लेकिन आइलेट हमेशा ही सभी सवालों में फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि आइलेट को फॉलो नहीं कराएंगे और फर्स्ट इंटू सेकंड मान लेंगे, ऐसे नहीं मान सकते, क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है जब दो फलन, अधिकतर के हमेशा ही ऐसा होता है जब दो फलन हो, एक का समाकलन दिया हो, एक का समाकलन नहीं दिया हो, हमेशा वो जिसका नहीं दिया उसको फर्स्ट मान लेंगे, आइलेट को ऑटोमेटिक ही फॉलो कर जाता है। देखिए बात करते हैं इसकी, यदि किसी फलन का समाकलन हमें ज्ञात ना हो तो ऐसे फलन में एक का गुणा करके एक को दूसरा फलन मानकर फलन को हल करते हैं। अब देखिए इनको तो मैं सॉल्व कर लेंगे, इसको कैसे करेंगे? जो कभी कभी फलन ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट हमें पता नहीं होता, जैसे बहुत फलन है जिनका डायरेक्ट समाकलन अकेला दिया हो तब बता रहा हूँ। कुछ फलन जब तो दो दिए हो कोई दिक्कत नहीं, जब एक दिया हो और अकेला दिया हो तो हम क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? उसको हमेशा एक का गुणा कर लेंगे। इसे ये है tan इनवर्स x, इसका मुझे पता नहीं है डायरेक्ट, चलो मुझे पता है मैं सॉल्व करता हूँ। डायरेक्ट मैंने निकाला था, सॉल्व करके क्या निकाला था? लॉग करके बताया था। तो देखो लेकिन ये क्या हो जाएगा? log से x बताता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर ऐसे आता है मुझे पता नहीं है, वैसे अगर डायरेक्ट कर सकते हैं अच्छी बात है, कर लेते। जब नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे? इसमें एक का गुणा कर लेंगे और फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब फर्स्ट किसे मानेंगे? मैंने बताया था गुणा करके फर्स्ट एक को दूसरा, तब फिर इसे सेकेंड माना जाएगा और इसे फर्स्ट माना जाएगा। हाँ, इसका आइलेट में कहीं जिक्र नहीं है क्योंकि एक एक संख्या है, कोई फलन नहीं होता, इसलिए वो आइलेट में नहीं आता है। इसलिए हमें इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद करनी होती है। अब बात है तीसरा पॉइंट, किसी भी फलन को हल करते समय आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात अगर कोई सवाल आता है उसमें हमने एक बार खंडशः लगा दी और मान लो उसका आंसर नहीं आया, और अगर मुझे शायद दिख रहा है उसमें कि हम दोबारा लगाएं तो हो सकता है आंसर आ जाए, तो हम उसमें दोबारा से खंडशः लगा देंगे। मुझे अगर दोबारा लगता है तो 3 बार भी लगा देंगे। अतः मुझे जितने बार महसूस होता है मैं उसमें उतनी बार खंडशः समाकलन विधि लगा सकता हूँ, उसमें कोई रोक टोक या लिमिट नहीं होती, आराम से लगा सकते हैं कितनी बार। तो ये हो गया हमारे 3 नोट्स। इन चीज़ों को नोट करने के बाद आपको सवाल बहुत ही ईजी लगेंगे, आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं।